Okay students, now we will move further with the topic photosynthesis only. Now we will understand site of photosynthesis. What is site? Site means, yes, site means the place. Photosynthesis प्लांट की बॉडी में लीफ में होता है. लीफ में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. नाउ यू कैन सी आई हैव ड्रॉन सम स्ट्रक्चर. कुछ मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है. पता तो चल ही गया आपको कि कुछ टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, प्लांट की बॉडी के ही हैं. दिस इज़ अ लीफ. इसको समझने से पहले आपको मैं ये थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम समझा दूँ. ये एक लीफ है. आपको दिख रहा है कि ये इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो कैसे शाइन कर रहा है, ठीक है. और ये नीचे वाला पार्ट है वो इतना शाइनी नहीं होता है. ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर है वो होती है वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है. और जो नीचे वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग जो लेयर देखते हैं उसको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, ठीक है. ये जो है नीचे वाला जो लेयर है वो लोअर एपिडर्मिस है. दिस होल सेक्शन, ये जो आपको पूरा सेक्शन दिख रहा है, इट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ. ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है. जैसे कि ये लीफ अगर मैंने लिया और इसको मैं इस तरह से काट दूँ बीच में से ऐसे, तो ये जो पतली सी जो आपको ये लेयर दिख रही है बिल्कुल पतली सी, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन. दिस इज़ क्रॉस सेक्शन एंड दिस कंटेन्स दिस होल लॉट ऑफ टिश्यूज़. इस क्रॉस पतले से क्रॉस सेक्शन में ये पूरे लेयर्स होते हैं. दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ओके, सो आई विल कीप दिस असाइड नाउ एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द टॉप मोस्ट लेयर इज़ द वैक्सी क्यूटिकल. जो शाइनी आपको दिख रहा है वो वैक्सी होता है. दैट मीन्स इट इज़ रेपेलेंट टू वाटर, वाटर प्रूफ होता है. सेकेंड लेयर इज़ ऑफ अपर एपिडर्मिस. देन कम्स अ लेयर विच इज़ नोन एज मीजोफिल, ठीक है. मीजोफिल लेयर, द फर्स्ट लेयर यू कैन सी they are known as palisade mesophyll and these are elongated cells. इस तरह से elongated cells दिख रहे हैं आपको. and you can see many dotted structures I have drawn. can you identify this, the hollow space? ये hollow space जो सेल के अंदर है वो क्या हो सकता है? प्लांट बॉडी है. हाँ जी, दिस इज़ वैक्यूल. और वैक्यूल के आसपास आपको दिख रहे हैं डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर. ये सब क्या है? दीज आर क्लोरोप्लास्ट. Right? Now if you go further at the bottom, you see that some other cells are also there. These are spongy mesophyll and there are lot of air space. इनके बीच में बहुत air space होता है. Then comes the last layer. It is lower epidermis. In the lower epidermis we see that some holes or pores are there and we call them as stomata. Right? Stomata has two cells at both the sides. These are known as guard cells. तो guard cells जो होते हैं वो स्टोमेटा के दोनों तरफ होते हैं. and stomata is the pore from where exchange of gases will take place. Carbon dioxide goes in and oxygen comes out, right? So this is the structure or the cross section of a leaf to understand. So stomata आर दे ओनली प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस? क्या वो सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में ही होते हैं, अपर एपिडर्मिस में नहीं होते हैं? नो, स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दी अपर लेयर, अपर एपिडर्मिस, बट द नंबर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा कम होते हैं. एंड वाई इट इज़ सो? बिकॉज टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट. जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर जो इवेपोरेट होता रहता है अपर बॉडी में से, अपर लेयर में से, उसको प्रिवेंट करने के लिए द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर लेस हियर बट द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर इन द लोअर एपिडर्मिस. आई होप यू आर क्लियर विद द स्ट्रक्चर. नाउ देयर इज़ one more important thing. This diagram is very important. This diagram is showing the stomatal pore. These are the two cells known as guard cells, and this structure is showing the stomatal pore in open phase. जब स्टोमेटा ओपन होता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर है.
और जब स्टोमेटा क्लोज्ड है तो आप देख सकते हो कि ये जो स्पेस है वो कम हो गई है, ठीक है। दिस ईच गार्ड सेल हैज़ क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज न्यूक्लियस, राइट। नाउ व्हेन द वाटर इज़ मोर इन द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होता है, देन दे स्वेल अप, वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, एंड द स्टोमेटल पोर ओपन्स, right? And when the water is less in the guard cells, then they are not swollen, they are straight and the stomatal pore is closed. तो स्टोमेटा कब ओपन और कब क्लोज होगा, इट इज़ डिसाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर, तो और कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. एंड इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिक्वायर्ड, it will be open. Similarly, from inside oxygen will come out, and this will also be done by the opening and closing of stomata. Okay.